डॉक्टर साहब आइए पहुंचे। श्री जी को लाएं, एक भैया जयंत जी को लाएंगे, पहुंचे। विश्वादिशु वीरांतान जन्माप्तो चर्चितान स्थापनाभिषेकाय रक्षापीठे महो शुभम। बोलो 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 जय बोलो बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो बोलो चंदा भी भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो। धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने पाण्डुशिलापीठे सिंहासने तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। ओम ह्रीं श्री अभिषेक पीठे विनायकेन्द्र स्थापनम करोमि। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। हम भी चेहरे थाली मैंने विराजमान कर रखे हैं, पांडुशिला पे विराजमान ऐसा रखनी है। अब इसमें मना कर दो ना पंडित जी, गंदू का पास ले आओ, कटोरा ले आओ, यहीं पर आ जाएगा। चच्चीटाई कर दो भैया, चच्चीटाई ऐसे कर दो, ये लोट दो, थोड़ा सरका लो, थोड़ा पांडुशिला थोड़ी सरका लो, बस कलश भर लो भैया। हाँ भैया चारों कलश भर लें। सीतीत कृष्ण पाने वाले वेदो सुरेंद्र हीरा पिवारे वीरपुर धोते साधि साने विनामय हरियम तापे कुसुम चंदन भूषिताग्र शांति कुंभोगान चिरादेश तो पूरितान स्थापयामि जिनिषनानि चंदनानि रुचर्जितान। अभी चारों कलश ले लें, स्थापना करें। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापनम करोमि। आनंद निर्भर सुर प्रवेदाधिगान पादे त्रिपुर जय साध्य कला सदी उद्गीयमान जगति पति की वेदम इदस्तलि वसुनिधन बोल सा। अर्घ ले लें भैया, अर्घ दे दो, थाली में से ले लें। यहाँ पर थाली में रखा है। ओम ह्रीं कृष्णपंडपीठ स्थित जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामते स्वाहा। भैया रक्षा वर्ग ले लें। ओम स्वाहा कर्माप्य बंधन गणैरभिहीन पापम तथा विभक्ति वसदा वरमाभिदेव तुलसी कर्मस्य गणो नाय देव सुतोद भैरवयाम महाभिषेक। कलश ले लें, अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम 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 ह्रीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं धावय धावय मूर्ति भगवती श्रीमते हरिते नाविष्यामि स्वाहा। हेतो तम भवै निरै चेर्वारुद्रोपकै नभ्यामि दिव्यमान दिनं सर्वसिद्धिदान। ओम श्री विश्वादी वीरंगन कले निष्ठप्राम। ओम श्री विश्वादी वीरंगन कले निष्ठप्राम। ओम श्री विश्वादी वीरंगन कले निष्ठप्राम। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपाल संतं वृषभादि महावीरं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य उत्तर प्रदेशे श्री नकोरा ग्रामे श्री चंदा प्रवचनालये विजयमान संवत 2550 मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठीतिथौ मंगलवारवासरे पौर्वाणिकतमे श्री चतुर्विंशे जलाभिषेकाय नमः। श्री विश्व अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपा चंद्र प्रभुषदन शीतल श्रेयांश बांश पुज विमल अनंत धर्म शांति कुंत अरमल्ली मुनि शोभित नमी नेमी पारस प्रधमान जल संचय भवनालय शालिशा भिंतर दीवाणोत्पत्ति शाह कप्पा अमर चौबीसा चंदो शोरो रोतर्यो करहूं दारायते हर्षाय के सकल शेद मिले निधि गाय के।
यत इंद्र महोत्सव पाए के हम नमते मस्तक नाय के उदक चंदन तंडुल पुष्प तई जन सुदीन सुदो महाराज धवल मंगल गान नवातुल इन गृहे अभिषेक मातुले ओम ह्रीं शिव कांते विश्वादि विरांते भुनमार्गम निर्वपामिते स्वाहा। हम सभी श्रीफल लेकर के परम पूजनीय उपाध्याय श्री को लेने के लिए चलेंगे। तो सोदरमिंद, हाँ भैया आ जाए डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप सभी इंद्र परिवार जाकर के परम पूजनीय उपाध्याय श्री से निवेदन करेंगे कि हे भगवान आकर के हम सभी धरा करवाने की कृपा करें। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जो तुम हो गुरुवर तो दुनिया हंसी है, जो तुम नहीं गुरुवर तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन की राहों पे हमें चलना सिखलाते हो, सतमत का मार्ग हमको गुरुवर बतलाते हो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। ब्रिजन सागर की दुनिया दीवानी, मिस्री से भीगी है जिनकी वाणी। ओ ला 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 ला, पूनम का चंद्रा आया जमीन पे, ऐसा लगे कि वो यही पे। बोलिए परम पूजनीय जनसंत उपाध्याय श्री बिरंजन सागर जी महाराज की। आ जाइए डॉक्टर साहब, आज की शांत धारा करने का सौभाग्य हमारे सौधरबिंद करेंगे। और शांत धारा खाली हाथ से नहीं की जाती, तो जो भी डॉक्टर साहब सब घोषणा करेंगे उनके हिसाब से ही। पंडित जी वाला लगा दो माइक, जब तक खिला दे। पंडित जी वाला माइक लगा दो, 2 मिनट खिला दो। चलिए डॉक्टर साहब ने शांत धारा करने के भाव व्यक्त किए और 2100 रुपए की राशि मंदिर जी के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। तो हम डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं और हम सभी हाथ जोड़ लें, सभी हाथ जोड़ लें। उपाध्याय श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि भगवान आज के शांति मंत्रों को पढ़ने की कृपा करें। एक कलश हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो जय बोली 24 तीर्थंकर भगवान की जय मुन्नायक चंदापुर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोय शवेशानं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फनातो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली फनातो धम्म लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली फनातो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्राभ्यै नमः सर्वे शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रदक्षिणाय नमः शेष कल्म सहस्रभ्य तेजस्मूर्त नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वगज विनाशनाय सर्वक्षाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ब्रूं ह्रूं ह्रां अश्याउषा नमः सर्वे शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। ओम ह्रूं श्रूं क्रीटाय क्रीटाय घाताय घाताय परविघ्नाय स्फुटाय स्फुटाय सहे स्कंदाय कुरु कुरु परमद्रम छन्दे छन्दे परमद्रम भिन्दे भीम छ छ ह्रूं सर्वे शांतिं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अस्य अवसनारद विद्याय नमो ह्रीं त्रां ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम हम अस्य अवसा जगताप विनाशनाय ह्रीं सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सोक्तर सत्प्राप्तराय मंजताय असोक्तर सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पष्टि सत्प्राप्तराय मंजताय सुरपुष्पष्टि सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राप्तराय मंजताय दिव्यध्वनि सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चर्मजुलाय सत्प्राप्तराय मंजताय चर्मजुलाय सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राप्तराय मंजताय सिंहासन सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राप्तराय मंजताय भामंडल सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंधनि सत्प्राप्तराय मंजताय धुंधनि सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्राप्तराय मंजताय छत्रत्रय सत्प्राप्तराय सोमनाय पदविजय सर्वदाय शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहराय सहिताय विजय मंजताय सर्वविघ्न शांतिग्रह नमः सर्वे शांतिं कुरु कुरु। तद्भक्ति प्रसाद लक्ष्मी पुर राजगो दारिद्राय भवद्राय सरचकाय परचक्राय भवद्राय प्रचंड भवनदाय जलोद्राय भवद्राय शाक्नि डाक्नि भूत पिचासा कृत दुर्भक्ष व्यापार वैद्य विनाशनम भवतोष। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयरस्तु नित्यमारुमस्तु सर्वपुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्रनंदनास्तु श्री समृद्ध बल और ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रसाद भवतु संपूर्ण। ओम नमो ओम ह्रीं अस्माकं श्री सकल दिगंबर जैन समाज नेकोरा एवं चिरंजीव कुलदीप एवं सौभाग्यकांक्षी आशिका के विवाह उत्सव पर श्रीमती क्रांति देवी स्मृति से डॉक्टर हेमचंद जैन डॉक्टर मनोरमा जैन डॉक्टर हुकुमचंद जैन श्रीमती चंपा देवी स्मृति से महेंद्र कुमार जैन डॉक्टर कामनी डॉक्टर शरद कुमार जैन श्रीमती कल्पना शिवचंद जैन श्रीमती विमला बीरचंद जैन पूर्व प्रधान श्रीमती क्रांति पवन कुमार जैन समस्त सेठ परिवार नेकोरा एवं समस्त रिश्तेदार एवं उपस्थित सभी जन समुदाय की ओर से शांतिरस्तु तथास्तु। सकल दिग्मंजय समाजे सर्वे शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु गुरु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामान तपोधनानां दिशश्राष्टश पुरुषराज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र
करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रो करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रो ओम नमो भगवतो वड्डमाण सरसजकं जलतं गच्छाय शंपायलं लुयणं भुयणं देव विवादिवरणगणे वरणगणे वादं मणेवा मोडेवा शब्दजीव शताणम अपराजुनं रक्ष स्वाहा पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलाब्जेन धर्माष्टक कथन वीर मनंत शक्ति तम पूजयामि मैं समय संविधानम ओम ह्रीं शिव श्रीकांते विश्वादि विरांते भुनमा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा जल फल बस सजे मितार तन मन बोध धरो गाओ भगवती पाद पूजति पाद वीर मायत वीर धन्यमति नायक बोले भव मान गुण जी धन्यमति नायक ओम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरषुदी धूप फलाल के कई लवल मंगल निरमांगुले मन गहे मुनिराज महावीर आ जाइए ओम ह्रीं परम पूजनीय उपाध्याय जन संश्री 108 बिरंजन सागर जी को अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्पामते स्वाहा चलिए अच्छे श्री बोल विनय भाव का है चंदन गुरु बंदन ही अक्षत है भक्त समन का अभिनंदन मन बचपन से आत्म समन पर मोह चोर का समन करो घर में पूज्य आचार्य सिरो राग सिंह जी को नमन करो ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज साक्षात पथरिया नगर में विराजमान परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज समस्त आचार्य परमेष्टि चरणारविंदों में मन वचन का से जला दी अर्घम निपामे तेज बोले परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्री ब्रंजन सागर जी गुरुदेव की हो ब्रंजन सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है ब्रंजन सागर नाम एक ऐसा नाम मेरे जीवन का सहारा है तुम हो तो सहारा है ब्रंजन सागर नाम जल चंदन अक्षत फूल करूं दीप धूप फल लाया हूँ तुम जैसा भी बनने गुरुवर मैं शरण आपकी आया हूँ उपाध्याय श्री ब्रंजन सागर जी अब सागर पार लगा देना मेरी गैनों का भटक रहे तुम को पार लगा देना ऐसे गुरुवर का अर्घ चढ़ाना है ऐसे गुरुवर के चरणों अच्छा 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 चलिए हाँ भैया चलिए अर्घ बोलेंगे हाँ फिर से चढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है जितने बार भी चढ़ाओ उतने बार मन में विशुद्धि ही बढ़ती है हाँ भैया न त्वा मोहरे ने जे करे रे में तो प्रेमे आई सके जिने सब चंद करा दम तो कन मिले ने आप ने संजकड़ान परिमाया ओम ह्रीं अम्लां सुखेन जिनबिंब मार्जनम करोमि ले सुचियो जल स्वर्ग समुद्र भव भस्ते अलोकित हाथि मधारे तब तनु पर नीर निहारे सतत परिमार्जन को विस्तारे पुलकित भक्ति भाव से भविजन निर्गत पावन रूप तुम्हारे धन्य धन्य जिन राज लोक असुविध कर्म जलावन्या विनय सहित अभिषेक कर आरा शांति कराओ दीक्षालन कर ब्रह्मो सिंहासन सनम विधाय भवितोष्ट सहस्ति नामना उच्चारुणेन मनसो वचसो विशोधिं जिगुक्षुरेष्टि मनतेष्ट तयुं विधातुं सिंहासने विधिवदत्ति निवेशयामि ओम ह्रीं श्रीजिनबिंब सिंहासने स्थापनम करोमि नमोस्तु भगवान सभी नमोस्तु करेंगे नमोस्तु भगवान जल गंगा चितई पुष्पै चरुदे विष्णुधूप कई फलै अर्घे जिनु मर्चे जन दुखा पिहाने भाई साहब अर्घ ले लो एक अर्घ ले लो आ जाएं सभी लोग हाँ इंतजी करना ना भैया आप इंतजी को कर लो विशाल
अंगूठी लाओ। और इंद्राणियां दीपक ले लेंगी सीखता से आरती करते हुए 2:30 बजने वाले। मार्जन करके विराजमान करेंगे। ले जाएंगे जी, यहीं रखते हैं। चलिए पहुंचे। ओम ह्रीं श्री सिद्धियन्ते भूस्थापनम करोमि। विराजमान करें। हाँ छोटी सीखता करेंगे। 1 मिनट पर जल्दी से। जल गंधाचते पुष्प चरु देव रूप कई फल अर्घ्य जिनमर्चे जन दुखा पिहाने। अर्घ ले लो भैया। ओम ह्रीं श्री सिंहासन जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ते अर्घम द्रवपामते स्वाहा। शुभ ऋण के थाले भराए सजिया डोंगर मिलाए गुरु पंच परम सुखदाय हम पूजे ध्यान लगाई। ओम ह्रीं श्री मंगलोत्तम क्षणभूतेभ्य सिद्ध्यन्ते बुन्वा विनायकन्ते भूमा ऋषि मंडलन्ते बुन्वा भक्ता बनन्ते बुन्वा अर्घम द्रवपामते स्वाहा। भैया आरती छोटी उतारो मिली के उतारो मिली के उतारो मिली के उतारो मिली के श्री जनता विभुज की आरती उतारो मिली के श्री जनता विभुज की आरती उतारो मिली के उतारो मिली के उतारो मिली के। सभी अजर संभव अभिनंदन समत भरम सुभाषित तेरा चंद्र बोप सीतल से आज जनवान सूद पूजन सदा विमल अनंत धर्म जन सति बोल हरि हरि सोवे रवि विकास और भगवत कीर्ति जय जय आवाज आत्मे अभिषेक करिए राजा। मेरी तोरे अनुभवी मंदिर गिरवी माहे अतिशय सुंदर भक्ति में डूबे इंद्र मजा में राजा अभिषेक करिए राजा। करी कले सोवे जलला करिए सोरी भीति सोरी मिला करिए हमारे बीच में शेठ श्री ब्रीचनी जैसा कुछ बात रखने जा रहे हैं। आइए। तो सभी लोग विराजे। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर भरत जी, श्रीमती मीना जी और उनके दोनों भतीजे और भतीज बहू हमारे बीच पधार चुके हैं। कहाँ? 1 मिनट, 2 मिनट बिल्कुल, हम 5 मिनट में निकाले केवल हमारा। तो बोले देवादिदेव मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु श्री हनुमान जी की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य साक्षात विराजमान परम पूज्य उपाध्याय जन संत मुनि श्री ब्रंजन सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, सेठ परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज समस्त ग्रामवासी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ चिरंजीव कुलदीप यशका के पाणिग्रहण संस्कार के उपरांत एक करीब 1.25 महीने के बाद ऐसा आयोजन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपनी ओर से, परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपके बीच में हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर हेमचंद जी साहब नहीं हैं, लेकिन हमारी बड़ी भाभी जो माता स्वरूपा हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। उनके चारों पुत्र वधु हैं। डॉक्टर साहब की भावना थी कि हम पूरे परिवार का मिलन यहाँ करें।
बड़े भाई साहब के हमारे बड़े दाऊ दाऊ कहते थे हम लोग, लेकिन वो हम लोग नहीं कर सके। आज काफी हमारे परिवार के लोग यहाँ विराजित हैं, चूंकि प्रदीप जी और सुषमा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको इस कार्य को करना है, तो चूंकि हम उसको आगे नहीं बढ़ा सके, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे अगले टाइम में जब कभी होगा। जब हमने यहाँ संत भवन की ये नींव रखी थी, पूज्य उपाध्याय श्री का आशीर्वाद हमें मिला, आचार्य गुरुराज विनय सागर जी महाराज ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। परोक्ष रूप में उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। वर्तमान में वो भिंड नगर में विराजित है। तो सबसे पहले जब बात आई तो हमने परिवार से नहीं पूछा, हम डॉक्टर भरत जी के यहाँ बैठे हुए थे गुढ़ा में, और गुढ़ा में हमने डॉक्टर साहब से कहा कि वो उनको कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर साहब हो गए, और उस समय उनके यहाँ उनके चूंकि कोरोना काल में एक मैं ऐसा व्यक्ति रहा कि जिसको जो कोरोना पॉजिटिव रहा उसके हमें जरूर, तो ये हमारी पोजीशन थी। चूंकि हम क्षेत्र में 25-50 किलोमीटर जाया करते थे, कहीं हमें कहीं कोई अपनी उसमें महसूस नहीं, हम इसको सर्दी जुकाम मानते थे, मुझे इस पे विश्वास नहीं था, चूंकि देश की बात थी तो चलता रहा। तो डॉक्टर साहब से मैंने बात की कि डॉक्टर साहब हमें इस कार्य को करना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हम 11-11 हजार रुपए के सदस्य बना रहे हैं। बोले बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा निश्चित रूप से आपकी, हम और दिनेश पंडित जी थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक, बड़ी बढ़िया बात है। तो हमने कहा एक आपका नाम हो गया। बोले ठीक है। नरेंद्र गुवाहाटी जी से हमारी फोन पे बात, उनका फोन आ गया, मैंने उनसे कहा, तैयार हो गए। धर्मेश जी हमारे भगवा जी बैठे हुए, बंशीधर जी, श्रीमती चंपा जी हमारी बहनों बहनोई, हमारी बुआ की लड़की है, और हमारे भगवा जी, और हमारा भांजा धर्मेश हमारी बहू आई है। तो हम ककरवा में बैठे थे, ककरवा हमारी चर्चा हुई, पूज्य गुरुदेव विराजमान थे, तो हम मंच से संचालन में कर रहा था ककरवा में। मैंने कहा धर्मेश सर ऐसी योजना है, तुम्हारा क्यों ना 21,000 लिख दिए जाए। अरे बोले साहब अच्छी बात है। तो हमारे भांजे से मैंने कहा और हाउ कह दिया। सो वहाँ को लोग बोले, हमारे राकेश भाई बोले ककरवा, बोले यार तुम दुकानदार हमारे यहाँ आए हो, हमारा संचालन कर रहे हो, दुकानदारी तो अपनी कर रहे हो। तो ये सब कहने की बात हुआ करती है। आज हमारे बीच में डॉक्टर श्यामला जी, श्रीमती विमला जी, जो हमें हर समय चाहे कहीं भी किसी क्षेत्र में हो, हमारे बहन बहनोई हैं, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर साहब को और आदरणीय सेठ बंशीधर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, और पूज्य गुरुदेव को, डॉक्टर साहब ने मंदिर बनवा के तैयार कर दिया गुढ़ा में। इतनी प्रभाव 7 महीने का मंगल वर्षा योग गुढ़ा में होगा। कोरोना काल का 3-3.5 महीना में हो, और 5 महीने का चतुर्मास, ऐसा 8-8.5 महीने का महाराज श्री का वहाँ वो रहा हो, और महाराज श्री के आशीर्वाद से वहाँ मंदिर का निर्माण सेठ परिवार के माध्यम से हुआ हो। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर साहब भरत भी साथ में रहेंगे, वो भी आए। और हमारी मीना जी, हमारी बहू कहाँ से आई है? डॉक्टर बाहुबली जी की पुत्र वधू, उनके बेटे राजस्थान भीलवाड़ा से आए हैं, और हमने कल कहा और कहे बेटे बहू को भी लाना है, और वे निश्चित रूप से हमारे बीच में आ गए हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो हाँ, डॉक्टर अरविंद भाई, अरविंद हमारा भांजा अरविंद, वो भी आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और डॉक्टर दिनेश जी और सुरेश श्रीचंद जी कृपया सभी का सम्मान भी करें। कृपया सभी लोग आए और तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। तिलक की थाली वहाँ रखी है, तिलक लगाएं और सबका सम्मान करेंगे, और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान करेंगे। विमला जी, मीना जी आप भी आ जाएं। मीना जी बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी वक्ता कवि है, बुंदेलखंड की बहुत अच्छी कविता भी सुनाएंगे आप लोगों को। चूंकि हमारे बड़े डॉक्टर के बाद हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में विराजित है, डॉक्टर हुक्मचंद जी और मनोरमा। जय यथा नाम तथा गुण। मनोरमा भाभी की तो कोई कहना ही क्या है।
मनोरमा भाभी हर समय अगर वास्तविक अगर कभी कहीं किसी कोई अगर रिश्ते को देखना है तो हमारी मनोरमा भाभी से सीख सकते हैं कि कैसे रिश्ते चलाए जाते हैं, कैसे अपने छोटों को प्यार दिला दिया जा सकता है। हम ऋणी हैं, हमारी बड़ी बेटी बेबी हमारे बीच विराजित है, तो ऐसे हमारे समस्त रिश्तेदारगण हमारे बीच में हैं। तो प्रदीप जी और वो तो मैं आज इस लोकार्पण समारोह भी रखा है क्योंकि पूज्य हमने की एक पंथ दो काज, हमारा विधान भी हो जाए और इसका लोकार्पण भी हो जाए। तो हमने एक बात रखी गुरुदेव कि हमारे यहाँ 2 कमरों की आवश्यकता है गुरुदेव, ये तो बना लिया, लेकिन एक कमरा तो हमारा डॉक्टर साहब की ओर से होना ही है, क्योंकि बड़े भाई साहब की हमारी भावना थी, हमारे दाऊ की भावना थी। तो उनके चारों पुत्र प्रदीप जी, सुषमा जी, विनोद, सुधीर और पप्पू आदि चारों पुत्र और हमारे डॉक्टर संजय और साली, हमारी पहले जब विधान किया यहाँ तो साली और बंटी, संजय डॉक्टर संजय जैन और साली, इतनी बढ़िया बहू हमारी, जो बहू ने सौदान का पद सुशोभित किया। तो ऐसे हम लगा नहीं हमें कि हम बहू को बुलाया हमने पहली दफे और सारा काम, ये तो सारा हमारी बहू में, चाहे हमारी वो बरखा बहू हो, इसमें भी जब आई तो सारा काम चूल्हे से रोटी बनाना है, सब चक्की पीसना है, सब के आइटम इन्होंने किया। तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अच्छी अच्छी बहू है, चूंकि अलवर की हमारी बहू, लेकिन हमारी बहू हाँ तो फर्श के लिए पत्थर आदि की हमारी साली बहुत मेहनत करती रहती है, क्योंकि हम धन्यवाद ज्ञापित इसलिए उनका कर रहे हैं कि लोकार्पण कार्यक्रम है। हमारे पंडित जी ने कहा, हमारे पंडित जी महामंत्री बनाया आज, हाँ साली ने आज चूल्हे पे पूड़ी भी बनाई है, चूल्हे पे पूड़ी कढ़ाई पे बैठी। तो हमारी बहू कितने काम करती है, तो निश्चित रूप से जबलपुर में रह करके और हम सबके बीच में रह करके, और पंडित जी हमने जिसके सम्मान कहा था सम्मान नहीं कर रहे आप लोग, पंडित जी गलती बात है आपकी। देखो तुम्हें कुछ करने तो समझो, सब मत को, ये सारा समझने की जरूरत होती है, तो सम्मान करते जाएं। तो एक हम आदरणीय डॉक्टर साहब हम चाहते हैं भाभी जी, हम आप ये लोकार्पण करना है अपन को, ये लोकार्पण तो अपन सबने मिलके कर, जो लगे बागर राशि खोल दी तो दिक्कत वालों का वो सिस्टम हमने नवागढ़ में भी नहीं रखा। नवागढ़ में हमने जो स्वीकृतियां ली, हमने कहा भैया ये नहीं कह सकते हम, हमारा अरे हमारा ये सिस्टम जो है कि जितने में लगेंगे उतने लेंगे, उसमें ये नहीं है कि अगर 5 लाख लगेंगे तो 5 लाख लेंगे और कम लगेंगे तो कम लेंगे, 5 लाख से कम तो लगने का सवाल ही नहीं। इसलिए अपन को लोकार्पण करना है, तो लोकार्पण हमारे आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी साहब, श्रीमती मनोरमा जी, अब आदरणीय हमारी बड़ी भाभी क्रांति जी, प्रदीप जी और सुषमा जी, हमारी बंटी, संजय डॉक्टर संजय और साली, और हमारी बिटिया नातिन सौम्या, चूंकि संयुक्त आया नहीं है, उसके साथ साथ हमारे सभी परिवारजन के साथ आदरणीय डॉक्टर सनत कुमार जी, श्रीमती कामनी जी, शीलचंद जी, श्रीमती कल्पना जी, और जिनका आपसे को तो नाम इसलिए मैंने किया, उनका आगे बात है, तो हमारा कपिल कुलदीप, उसके साथ हमारे कटनी से हमारे आदरणीय समधी जी, हम राजेश जी, हम उसमें राशि नहीं रख रहे हैं, ये तो हम तो ऐसे ही आपको कर रहे हैं। हमारे आदरणीय दोनों जीजा जी, डॉक्टर आदरणीय सेठ बंशीदास जी, डॉक्टर श्यामलाल जी और श्री डॉक्टर भरत जी साथ में रहेंगे, तो ये लोकार्पण का कार्यक्रम संपादित करेंगे। तो आए और शीघ्र पूज्य, उसके पहले हम चूंकि डॉक्टर साहब को जाना है तो हम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन भी करा दें, गुरुदेव का आशीर्वाद तो दिलो, हमें पता है कि दूर जाना है आपको, आप ही तो सबसे अच्छी भाभी हो, आप ही ऐसा करो तो क्या बताओ, हमारी सबरी भाभी में सबसे अच्छी भाभी है? तो सबसे बड़ी भाभी हमारी सबसे अच्छी,
तो इसलिए आदर पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं, चूंकि इसके पूर्व हम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करते हैं कि हमारी श्रीमती मीना जी सौम्या का हम करते हैं। मीना जी को जो हमने बताया है, तो पहले मंगलाचरण हो जाए फिर पाठ। तो मीना जी बुढ़ा बुआएं और बुंदेलखंड की जो हमने बताया था, चूंकि देखो जल्दी जाना है इनको, इसलिए हमारी बिटिया, बाकी हमारे सब वक्ता बैठे हुए हैं, सब वक्ता है हमारे परिवार में जितने लोग हैं, सब वक्ता है, खूब वक्ता। तो इसलिए हम बिल्कुल निश्चित रूप से किसी का नहीं सुनते हुए, और मीना जी चूंकि इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है, पहली भूमिका आपने दादा की थी, इसलिए हम मंगलाचरण के लिए आपको सागर अगर मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है। इसमें जो खारापन ढूंढे, उनकी किस्मत रूठी है। अपने संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, जिनकी पिछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। उनकी पिछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। बोलिए उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज की। ऐसी माटी न भारत के कोनो खंड में जन्म दइयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दइयो विधाता, बुंदेलखंड में। ऐसी माटी न भारत के कोनो खंड में जन्म दइयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दइयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दइयो विधाता, बुंदेलखंड
बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, नए कोहरा के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की। बहुत ही अच्छी माटी यहाँ की, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही वात्सल्य, बहुत ही अपनापन मिलता है। अभी हम आए 2 साल पहले भी आए थे, रात्रि विश्राम किया था। चाची का वो वात्सल्य है, चाचा का वात्सल्य है, और हमें यहाँ पर सौभाग्य मिला था सौधर्मेंद्र रानी बनने का। ये सब प्रभु की कृपा है, बड़ों का सानिध्य है, आशीर्वाद है। हमने पूरा लाभ लिया था, पूरा आनंद लिया था, और आज भी हमें जितना समय मिला हम वो लूट के जा रहे हैं। आप सभी का जितना भी साथ मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद। गुरुदेव से आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। अब हम जाते हैं घर, अब हम जाते हैं घर, झुका कर सर ओ गुरुवर प्यारा, आशीष का करो इशारा। अब हम जाते हैं घर, झुका कर सर ओ गुरुवर प्यारा, आशीष का करो इशारा, आशीष का करो इशारा, आशीष का करो इशारा। बोले चंद्र प्रभु भगवान की। हेलो 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 हाँ भैया। ना मन में तनक विकार, ना तन में चमके जैसे एक मोती, जो इनके दर्शन करते हैं उनको मिलती एक नई ज्योति। जो इनके दर्शन करते हैं उनको मिलती एक नई ज्योति। कैसा संयम कैसी करना, कैसा संयम कैसी करना, मैं बंधु बारंबार तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। ना मन में तनक विकार, ना तन में कोई सिंगार, करते सबका उद्धार। तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरु। बोलिए कंजन सागर महाराज की जय। चलिए बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान की। देखिए जिनको भी YouTube के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देखना है तो YouTube पर श्री biranjansagar.com आप सर्च करेंगे और आपको लाइव प्रसारण वहां देखने को मिल जाएगा। ये तो एक सूचना हुई। तदुपरांत विधान की क्रियाएं आगे करते हैं, संपन्न करते हैं।
हाँ चलिए, सर्वप्रथम हम बिना किसी भूमिका के और महामंडल विधान करने के लिए अग्रसर होते हैं डॉक्टर साहब। तो 1100 रुपये में सिर्फ 4-5 कलश स्थापना करना है, दीप प्रज्वलन करना है, स्थापना करना है। तो माताएं सब लोग आ जाएं। मात्र 1100 रुपये की राशि है, खाली हाथ नहीं की जाती है, इसलिए 1100 रुपये की राशि में सिर्फ 7 लोगों की आवश्यकता बस। तो प्रथम आए, प्रथम पाए, आ जाएं। सर्वप्रथम मंगल कलश की स्थापना करेंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ी सी स्थान दे दो भाई सब। हाँ, 3 लोग इधर, 2 लोग उधर, आ जाएं। चलिए, आना ही है वो तो, जो भी है शीघ्रता से आ जाइए। हाँ, उधर पहुंचे 2 लोग, अभी 1 जन और आ जाएं। भीलवाड़ा से जो भी बहन आई हैं आ जाएं और मंगल कलश स्थापना के लिए 5 लोग। एक दीप प्रज्वलन और एक स्थापना के लिए 2 नाम और चाहिए हैं। तो जिनकी भावना हो शीघ्रता से, मात्र 1100 रुपये की राशि है और अपना नाम दे दें। चलिए, इधर आ जाएं आप, इधर आ जाएं। ले लो आप, आप कलश ले लो, आप इधर स्थापना करना चाह रहा हूँ, आपको इधर करना है। हाँ हाँ, सभी कलश ले लें। आप दोनों लोग को अभी बाद में कर लेना, दीप प्रज्वलन और कलश। आप खड़े रहो पर हाँ, तो आप लोग कलश स्थापना करेंगे। चलिए, ओम वहां करना, पीछे कौन चावल, ओम अद्य भगवतो महापुरुषमतादि ब्राह्मणे मतेस्मिन् विद्यमाने कर्मणि विरण्यमान संवत् 2550 पौष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवार वासरे श्री चंद्र महामंडल विधान करिष्यामहे निर्विघ्न समाप्त्यार्थम प्रशस्त लग्ने नवरत्न गंध पुष्पाक्षत श्रीफल आदि शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि। श्रीं ह्रीं श्रीं हम सह स्वाहा। चलिए, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लें और अपने स्थान पर बैठेंगे। तदुपरांत आप दोनों आएंगे, दीप प्रज्वलित करके आज के इस महामंडल विधान में अपने पुण्य को बढ़ाएंगे। आ जाइए लालचंद भैया, दीप प्रज्वलित करो, माचिस वगैरह लाओ उधर। हाँ, आकर के दीप प्रज्वलित करो। आप स्थापना ले लीजिए। स्थापना यहाँ पे स्थापित करना है। ओम ह्रीं चंद्र महामंडल स्थापनम करोमि। रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकललोक सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालिहरं शिविदं सदा धरामि सुमंगलिकं मुदा। हाँ, विचलित हो गया। पंडित जी, जिनेश पंडित जी, हाँ भैया। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापनम। हाँ, करेंगे आप स्थापना। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापनम करोमि। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ने दोनों लोग। बंदो पांचो परम गुरु सदगुरु वंदित दास विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम विकार 24 दिन पति नमो नमो सारथामा शिव मन साधक साधु नमीर रूपात सुखदा मंगल मूर्ति पराण पाति पंचधरो नित ध्यान हरो य मंगल विसिका मंगलमय भगवान मंगल दिन पर पति नमो मंगल अर्घ दे मंगलकारी सिद्ध बन शोभन सुने मंगल आकर मणि मंगल गुरु उपजाय सर्व साधु मंगल करो मंगल मन बतिला मंगल शास्त्री मालिका मंगल दिन वर्धन मंगल में मंगल करो या विधि मंगल करण से जग में मंगल हो मंगल ना दूर हो
भवसागर अतापराने पूर्वायं पूजपतिगं पुष्पांजलि क्षिपामि काय उत्सर्गम करो में हम नौवा नव का मन पढ़ लें। हाँ प्रधान जी जहाँ भी हो अजय, तो हमारे बीच में परम पूजनीय उपाध्याय जनसंत बिरंजन सागर जी महाराज विराजमान हैं। और कैसे हैं हमारे गुरुवर, हम सभी विगत 20 मुझे जब से ध्यान है कि मैं विगत 25 से 30 वर्ष से मुनियों के बिहार आदि में जाता रहा हूँ। कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर मुनिराजों के लिए विहार करने में कोई स्थान नहीं था, तो ये बड़ी समस्या होती थी कि मुनिराजों को कहाँ ठहराया जाए। तो कहीं स्कूल खुलवाते थे, कहीं किसी भैया का मकान हुआ तो वो खुलवा लिया, और कहीं नहीं हुआ तो जैसा भी अनुकूलता बनी वैसे गुरुवरों को निकलना पड़ता था। बड़ी समस्या महसूस की जा रही थी। हमारे गुरुवर जब क्षुल्लक अवस्था में थे और जनसंत के नाम से जन जन के हृदय में, जिनके अंतरंग में सभी के प्रति करुणा का भाव था, उनके मन में आया कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो उपाध्याय श्री हमारे बीच में विराजमान हैं, इन्होंने 25 से 30 जगह पर ऐसे संत भवन का निर्माण कराया है कि जहां पर स्थान नहीं होते हुए भी उस स्थान को बनाया, लोगों को प्रेरणा दी। आपके मंगल आशीर्वाद से और मंगल सानिध्य से 25 से 30 स्थानों पर संत भवन का निर्माण हो चुका है। जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे गुरु के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करें। और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार आपको कराने का श्रेय है। छोटे छोटे गांवों में मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और गुरुवर ने वहां जाकर के लोगों को प्रेरणाएं दी, तो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। तो ऐसे जनसंत हमारे बीच में विराजमान हैं। कहते हैं संतों का संग किस्मत से मिलता है, संतों का संग किस्मत से मिलता है, इनका आशीष जन्मों जन्मों तक फलता है। एक दिन नहीं, कब तक? जन्मों जन्मों तक फलता है। थाम लेते हैं जिनका हाथ एक गुरुवर, थाम लेते हैं जिनका हाथ एक गुरुवर, बिगड़ा नसीब उनका तेजी से बनता है, बिगड़ा नसीब उनका तेजी से बनता है। तो ऐसे परम पूजनीय उपाध्याय जनसंत मुनि श्री बिरंजन सागर जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मंगल अवसर उपस्थित है, उनके चरण धूलि को सिर पर लगाने का, पाद प्रक्षालन करने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ है। क्या बोलें, यह अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। तो पाद प्रक्षालन करके कौन सा परिवार होगा जो अपने को धन्य करेगा। कहां से प्रारंभ करें? 1111 रुपया, 1111 रुपया एक, 1111 रुपया दो, 1111 रुपया ढाई पौने तीन। भावना बनाइए। हाँ भैया 2121 रुपया। हो जिनके दर्शन को तरसते हैं लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सत्संग, ओ सत्संग। भावना बनाइए। ओ जिनके दर्शन को तरसते हैं लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सत्संग। 21 रुपया। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं। दुनिया दीवानी मिस्री से भीगी है दीवानी, साई नमः। बस तेरा राम मेरा
दिल में नाम तेरा है। 31 भावना बनाइए। 31 रुपए एक बार, 31 रुपया दो बार, 2.5 पौने 3 99 और ये अवसर जा रहा है। हो गुरुवर तेरे चरणों की दर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं गुरुवर। 4141 रुपया गुरु चरण की रज को माथे पे लगाने का जीवन में अवसर पुण्य से प्राप्त होता है बंधुओं। 4141 रुपया एक बार। तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में न डोलेगा। और बड़ी भक्ति के साथ ताली तो बजाओ। गुरुवर का जादू है, सर चढ़ के बोलेगा। तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में न डोलेगा। 5151 रुपया, 5151 रुपया, 5151 रुपया एक बार, 5151 रुपया। हो गुरुवर का जयकारा लगाओ जोर शोर से। 6161 रुपया भैया, 61 में 60 हो है ढूंढते तो 71 करें क्या? परिवार के साथ गुरु चरणों की रज को माथे पे लगाने का पूर्ण अवसर है। हो भक्ति में झूमे नाचे, हो भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। चलिए 6161 रुपया एक बार, 61 वो हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। कुछ नसीब है जो इनको है मिला ये सौभाग्य जिंदगी में। हर किसी को नहीं। भावना बनाइए, बोली जा रही है। हाँ 6161 6161 रुपया एक बार, 6161 रुपया दो बार, 2.5 पौने 3 99 और 3 बार। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी। नाम ले लो मोनू भैया, डॉक्टर साहब नाम बता दें। श्रीमान खेमचंद जी, श्रीमान राजकुमार जी खेमचंद जी लारवाले, आपने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आए और गुरु चरणों को प्रक्षालन करके सौभाग्य प्राप्त करें। भैया जनमानी का भी नाम ले। गुरु के श्री चरणों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य, हाँ कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? क्या बोले? अच्छा 1100। अच्छा अब एक ही तो अवसर है, लास्ट अवसर है। चलिए 2525 रुपया गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। 2525 रुपया एक, और किसी के भाव हो 2525 रुपया दो, 2.5 पौने 3 99 और 2525 रुपया। हाँ भैया छोड़ें क्या? चलिए 2525 रुपया एक, 2525 रुपया दो, 2.5 पौने 3, 3131 रुपया। कहे भैया तुम कहे पुष्प भैया? हो ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने। ऐसा जादू किया तुमने गुरुवर, ऐसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, दीवाने दीवाने दीवाने। चलिए भैया 3131 रुपया एक बार, 3131 रुपया दो बार और 3131 रुपया 3 बार। यह सौभाग्य श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी शेख कपूर चंद जी जन गोना वाले मड़ावरा सब परिवार ने प्राप्त किया है। चलिए जितेंद्र कुमार, आशीष कुमार, दिव्यम, ब्रह्मचारी, मीना देवी सब परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी आ जाएं।
और गुरु के कर कमलों में साष्ट भेंट करके पुण्यार्जन करें। हाँ, जिनको धारा करनी है गुरु चरणों में जल्दी से आइए, गुरुवर के चरणों में जलधारा करेंगे। लार वाले परिवार। हाँ भैया, नाम बोलो। भैया बोले 1100 के 5 अवसर और हैं, 5 लोगों को अवसर और मिल सकता है, तो 1100 रुपये में 5 नाम चाहिए जो कर कमलों में गुरु के शास्त्र को समर्पित करके अपने पुण्य को बढ़ाएंगे। 5 नाम जो भी जिनके भाव हों शीघ्रता करें। मात्र 1100 रुपये की राशि में परम पूजनीय उपाध्याय एक नाम हाँ आ जाइए। श्रीमान मामा जी महेंद्र कुमार जी, सिंघई महेंद्र कुमार जी, अरविंद कुमार जी, हाँ धर्मेंद्र कुमार जी दरगुआ, मोनू भैया और प्रीति दीदी, ब्रह्मचारी प्रीति दीदी, हाँ उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाएं और गुरु चरणों में शास्त्र दान करके श्री सिंघई उत्तम चंद जी नौनीबाई जैन लारवाले, इन्होंने 1100 रुपये की राशि देकर के एक सौभाग्य प्राप्त किया है। 2 नाम आ चुके, मात्र 3 नाम और शेष। चलिए आ जाएं, शीघ्रता करें। सिंघई विवेक कुमार जी, श्रीमती क्रांति देवी जैन, श्रीमती प्रीति जैन टीकमगढ़, आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आ जाएं और गुरु के कर कमलों में शास्त्र भेंट करके पुण्यार्जन करें। और किसकी भावना हो शीघ्रता करें। जिनके भी भाव मात्र 1100 रुपये की राशि में गुरु के कर कमलों में शास्त्र समर्पित करके अनंतानुबंधी पुण्य का संचय करेंगे। किसका? इनका कपिल भैया का। श्रीमान सेठ बंशीधर जी जैन गुड़ा वाले, श्रीमान धर्मेश कुमार जी जैन, आपने सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाएं और शास्त्र भेंट करके पुण्यार्जन करें। अच्छा नहीं, अभी और भी हो सकते हैं। नहीं, किसी की भावना हो तो एक कोई वो निषेध नहीं है। अगर भावना मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाए, आज खुले गए, गुरु आए हैं, गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। गुरु आएंगे तो चरण पखारूंगा, गुरु आएंगे तो चरण पखारूंगा, उनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, गुरु आए हैं। मेरी कुटिया के भाग आज खुले गए, गुरु आए हैं। मेरी कुटी आगे भाग आई, ओ लालो तुम मिल चरना, ओ लालो मिल के चरना, ओ लालो मिल के चरना, ओ लालो मिल के चरना। गुरुवर गुरुवर ओ गुरुवर आए नगरी आज, ओ लालो मिल के चरना। चरणों की धूली माथे पे लगाओ रे, और जिनवाणी भेंट करना है। ओ जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। हाँ भैया, आज सभा में मैया तो है पुकारो। हाँ भैया, हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक बाल ब्रह्मचारी जय भैया जी निशांत पधारे हैं। आए भैया जी और विराजमान हो। साथ में अतिशय क्षेत्र नवागढ़ के हमारे यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान सिंघई सनत कुमार जी वकील साहब पधारे हैं।
आइए वकील साहब। हाँ भैया, और किसी के भाव हों शास्त्र दान करने के, मात्र 1100 रुपए की राशि में शास्त्र दान करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके भी भाव हों शीघ्रता से नाम दे दें। आओ आओ रे, आओ आओ जी आओ, गुरुराज पधारो मारिया गलिया। हेलो, हाँ भैया, हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी जय भैया जी विराजमान हैं और आज के सौधर्म इंद्र श्रीमान डॉक्टर सनत कुमार जी जन जयपुर आपका सम्मान कर रहे हैं। तो स्वागतम स्वागतम आयोजन परिवार की ओर से स्वागतम 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 स्वागतम। अध्यक्ष जी भी आए हैं। स्वागतम 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 स्वागतम। इनकी माथे पे तिलक लगाओ। और एक शास्त्र हमारे अध्यक्ष जी महोदय जी की तरफ से भी हाँ, भेंट किया गया है। गुरुवर के चरणों में हमारे अध्यक्ष महोदय सिंघई सनत कुमार जी वकील साहब ने गुरु कर कमलों में शास्त्र भेंट करके पुण्यार्जन किया है। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं और किसी के भाव हों तो शीघ्रता करें। तदुपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगलमय उद्बोधन सबको प्राप्त हो, इसके पूर्व हम चाहते हैं कि हमारे बीच में विराजमान है हमारी छोटी सी समाज, छोटा सा गांव, और जिसमें हम सब विराजित निवासरत हैं। ऐसे हमारे परिवार की ओर से हमारी सकल दिगंबर जैन समाज की भावना है। श्री विनोद कुमार जी कटनी हमारे बीच में विराजमान है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उनका सम्मान हमारे मंत्री महोदय करेंगे। आइए मंत्री जी दिनेश कुमार जी आए और आदरणीय श्री विनोद कुमार जी साहब का तिलक लगा करके माला पहना करके सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। साथ ही साथ राजेश कुमार जी जैन साहेगढ़ जो जयपुर में पदस्थ है, ऐसे राजेश जी साहब का हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारी समिति, हमारा ये छोटा सा गांव, हमारी माननीय मंत्री जी उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करने जा रहे हैं यहाँ गोलू विराटनगर। वास्तविक हमने गोलू का देखा, शुभम विराटनगर, चूंकि सब हम लोग प्यार से गोलू कहते हैं। और हमारा गोलू चूंकि विमल कुमार जी का बेटा है और अभिषेक और कपिल ये दोनों के भाई है और हम लोग का भतीजा है और हमारे इस परिवार से बहुत बड़े संबंध हैं। ऐसे हम बेटे का सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं इस छोटे से गांव में। और पूरी शादी की पूरी जिम्मेदारी गोलू ने अपने कंधे पर ली और निश्चित रूप से हम उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य के प्रति भावना भाते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गोलू को इतना आशीर्वाद दें कि हम सब लोग जल्दी से तो फोटो ले लेना भैया गोलू की। तो हमारे अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय भैया जी, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम सब अच्छे हैं। चूंकि
ये वकील साहब जो विनोद जी कटनी हैं, जो हमारे संधी साहब हैं, इनके पूर्वज कालीटोलन के रहने वाले हैं। जब हमारी वहाँ विराटनगर में चर्चा हुई, हमने आप कहाँ से हैं, बोले हमारे पूर्वज, हमारे शायद दादाजी कालीटोलन में रहा करते थे और कालीटोलन से कटनी गए। आज बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में आप जो है पदस्थ है। ऐसे विनोद कुमार जी का हम सम्मान साथ में मैं हमारे बीच में ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का उनका उद्बोधन, चूंकि नवागढ़ क्षेत्र का जो विकास किया कर रहे हैं, वास्तविक हम सबको तो जोड़े हैं, हम लोग तो टाइम भी नहीं देते, हम लोग टाइम नहीं देते। भैया जी कहते हैं हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही बने रहते हैं। हमारे चाहे अब कोषाध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, चाहे हम लोग सब समिति ज्यादा समय नहीं देते, लेकिन भैया जी बराबर प्रयासरत है। और हमारे अध्यक्ष जी तो बराबर भैया जी का कहते रहते कि इतना अच्छा क्षेत्र का विकास। तो आदरणीय भैया जी से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द करके हम पूज्य गुरुदेव का मंगलमयी उद्बोधन हम सुने। और विधान चूंकि अभी बाकी है, तो अभी विधान शुरू नहीं हुआ, नहीं अभी नहीं हुआ, तो मैं भैया जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे आतिथ्य को स्वीकारते हुए यहाँ पधारे। मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से और समस्त हमारे गुढ़ा से पूरी टीम आई है, गुढ़ा है, गोना है, सोजना है, हमारे मनोज जी सोजना से, अशोक जी बराबर कल से परसों से बराबर सहयोग कर रहे हैं, राकेश जी ककरवा से हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाहे हमारे आसपास के सारे लोग यहाँ उपस्थित है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत जगह के लोग यहाँ आए, करीब मुझे याद है कि अजनौर, समर्रा, पठा, टीकमगढ़, मेहरौनी और गुढ़ा, गोना, कुसमाण, मड़ौरा, बलाइठा आदि हमारे सभी आए हैं। तो हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दरगुआ आदि से मैं भैया जी से निवेदन करता हूं कि आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम बोले चंद्रपुर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवार श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज की जय। आज आप और हम चंद्रपुर भगवान के श्री चरणों में, मैं सुबह भी यही बात कही थी कि आज वर्तमान में इको कम करो, इसका इको कम कर दो, इको कम करो, बेस बढ़ा दो। तो हम अपने आप को धर्म के लिए समर्पित नहीं कर पा रहे, बस समाज के लिए, परिवार के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए और संसार की सारी क्रियाएं करने के लिए हम समर्पित हैं। यदि घर में कोई शादी सगाई आ जाए, बच्चे का बर्थडे आ जाए, कोई काम आ जाए, घर का काम छूट जाए, तो दूसरे दिन करते कि नहीं करते? करते हो ना, पक्का। और रोज तुम 3 पूजा करते हो, आज 1 कर पाए, 2 छूट गई, या स्वाध्याय छूट गया, या सामायिक छूट गई, तो दूसरे दिन पूरा करते हो क्या? विचार करो आप। हम अपने जीवन को जितने अन्य परिवार को समर्पित कर रहे हैं, उसका 10% भी अगर भगवान को समर्पित करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक तब परिवार है, एक तब परमात्मा है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए करें, जरूरी है। करते हुए भी हम भगवान के प्रति भी उतना ही भगवान करें, समर्पित करें। क्योंकि हम देखते हैं अगर ट्रेन पकड़नी हो तो आप 3 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और मरने में कोई कम होना हो तो 5 बजे उठना बड़ा मुश्किल होता है, 6 बजे उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुख्यता किसकी है? इस पर थोड़ा गौर करें, ध्यान दें। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपकी जड़ें नेकोरा में हैं। ध्यान रखना, आपकी जड़ें नेकोरा में हैं। एक ध्यान देना, 1 मिनट का। ये एक दादी माँ का बहुत सुंदर बगीचा था।
दादी माँ को 3 दिन के लिए बाहर जाना था, गर्मी का समय था। उसने अपने पोते से कहा, बेटा मैं जा रही हूँ, तू देख ध्यान रखना फूल पत्ते मुरझा ना जाएं। बेटे ने पूरी मेहनत की, प्रत्येक पत्ते को प्रत्येक फूल को पानी दिया, लेकिन बगीचा मुरझा गया। दादी माँ लौट के, बेटा क्या किया तूने? बोले माँ मैं दिन भर रात भर कोशिश करता रहा, पानी देता रहा, लेकिन ये तब भी सूख गया। क्या किया तूने? पेड़ पत्ती को सबको पानी लगा। पानी कहाँ देना था? तो आपकी जड़ कहाँ है? इसे भूलना नहीं है। आप जो पले हैं, बड़े हैं, उठे हैं, जो भी हुआ है वो चंद्र भगवान की कृपा है, इनको नहीं भूलना है। आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीजन जी ने पुरुषार्थ किया है, इस पुरुषार्थ के लिए वह भी बधाई के पात्र हैं। पूज्य गुरुवर्ग उन्होंने यहाँ इस आयोजन के लिए निवेदन किया, गुरुवर पधारे, ये उनकी असीम कृपा है। इसी भावना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नमस्ते। भैया जी ने संक्षेप में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए निश्चित रूप से छोटा सा हमारा प्रयास था। हमारे आदरणीय हमसे बड़े भाई शीलचंद जी ने फोन पर कहा कि अपन को जो कि हमारे भतीजे को बहू को आना है, तो हमने कहा निश्चित रूप से जो 15 तारीख का बन गया कि 15 जुलाई को होगा, फिर 1 जुलाई हो गया, तो 2 जुलाई, पहले 2 जुलाई था, फिर 15 जुलाई पहुंच गया, फिर वो फिर 2 जुलाई आ गया। उसी समय हाँ जनवरी, जनवरी, तो जनवरी फाइनल हो गया। हमारी अभिषेक से बात हुई, अभिषेक बोले बस 2 जुलाई चाचा करेंगे अपन। हमने कहा चलो 2 जनवरी करेंगे 2024। अब चूंकि अभी 23 में का भी गया थोड़ी है, तो ये सब चलता है। तो हमारी बात चल रही थी, तो मैंने कहा यार पूज्य गुरुदेव का तब तक आगमन हो गया, तो हम लोगों का नवागढ़ में व्यस्त हो गए, तो हम भी चूंकि आप सबकी सुविधा में चूंकि अनुकूल हम नहीं कर पाए, ये निश्चित रूप से हम उसको कमी महसूस करते हैं। चूंकि हमारी भी ये वो रही कि हम करीब 9 बजे वहाँ से नवागढ़ से कभी 9 बजे कभी 9:30 बजे वापस आते थे, तो हमने कुछ ज़्यादा देख नहीं पाया। इसलिए हम क्षमा चाहते हुए कि हम जो व्यवस्थाएं करना चाहते थे वो अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं हो सकी, हम क्षमा चाहते हैं। और अगले में जब हम करेंगे तो देखेंगे व्यवस्था तो और करेंगे। क्योंकि हमारी ये आदत में हम ऑर्डर वाले हम भी हैं, तो हमें भी ये नहीं है, तो हम ज़्यादातर जैसे लोगों को यहाँ बुलाने का प्रयास नहीं करते, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम ही सब जगह जाते रहें, तो हमें काम नहीं करना पड़े। अब ये स्वयं पर जब आता है तो समझ में आता है। तो अभी तक हम ये चाहते थे कि हमें ये सब नहीं करना पड़े, लेकिन अब ये टूटी फूटी बातें सब कई कमियां हमें समझ में आई कि यार ये हम नहीं कर पाए, ध्यान में रखते हुए भी नहीं कर पाए। चूंकि ये व्यवस्था ये रही कि पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा संघ 8 पीछे हमारे नवागढ़ पहुंच रही थी, तो ये सारी जिम्मेदारी भैया जी चूंकि हम लोगों पे छोड़े हैं। हमारे वकील साहब विराजे थे, तो सब लोग हम लोगों को बराबर, हमारे कोषाध्यक्ष जी आदि सभी, राकेश जी हमारे ककरवा से अभी भी 5 माता जी है, और राकेश जी हमारे इतने अच्छे सहयोगी। शशि जी की मैं एक बात बता रहा था कि शशि इतनी हमारी जो मुख्य संयोजका है, और शशि के सहयोग से हमें सारे काम करा लेते हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं। तो इतनी अच्छी व्यवस्था देते हैं, तो मैं पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन कराऊं उसके पूर्व हमारे चित्तनावन के लिए मैं निवेदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब चले गए क्या? अरविंद डॉक्टर चले गए? तो मैं गुढ़ा से आदरणीय सेठ बंशीधर जी, आदरणीय डॉक्टर भरत जी और सुनील जी कृपया पधारे और चित्त नमन करेंगे, कृपया पधारे। और हमारे आज के सौधर्म जी डॉक्टर सनत जी उनका बहुमान करेंगे, और कपूचंद जी गोना। बस 2 मिनट में चित्त नमन। हाँ आइए भगवत जल्दी आए, आइए सुनील जी कृपया आए। और इसी क्रम में मैं साथ में दीप प्रज्वलन के लिए भी सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विनोद कुमार जी, राजेश कुमार जी, हमारे मनोज जी और श्री राकेश कुमार जी ककरवाहा और उत्तम चंद जी लाल कृपया आ जाएं। और वो अशोक जी में, अब अशोक तो हमारे साथी हैं, उनमें कुछ दिक्कत नहीं है। अशोक आ जाओ, नहीं मानते।
नहीं माना तो आ जाओ सिर्फ। और गोलू साथ में दीप प्रज्वलन के लिए आ जाए, आ जाइए। अध्यक्ष जी साथ में आप भी आए, हमारे भैया जी साथ में रहेंगे चुके। और सभी अरे तुम सम्मान भी करते जाना दिनेश, धर्मेश, धर्मेंद्र सम्मान करते जाना साथ में। होता है दीप तिलक की थाली रखी यार, देखो ये है भैया मोमबत्ती, वो है तिलक की थाली ले लो, वो है दिनेश, वो रखी तिलक की थाली, उठाओ वो। अरे रोरी रखी यार, जब दिखे वहाँ। तो अब हम विधान करें, इसके पूर्व हम और गोना समाज कृपया संयुक्त रूप से आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। पूज्य गुरुदेव को वहां के लोकार्पण के लिए भी गोना जाना है, वहां है। और मैं सीधे सीधे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बस आपका, चूंकि आप यही रहते कि हम तो आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आप अपना मंगलमय उद्बोधन हमें प्रदान करें। प्रकाश जी शास्त्री सोजना कहाँ है? प्रकाश, प्रकाश भदौरा, प्रकाश भदौरा, प्रकाश जी भदौरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा तो अच्छे से लगाई लो, बहुत दिन है, बहुत समय हो गया। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज की। आज अपन सब भगवान चंदा प्रभु स्वामी के छत्र छाया तले यहाँ विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसवाधन कर रहे हैं। भो मनुष्यों, जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमय देशना है। एक बार हाथ जोड़ लो सभी लोग। आत्मज्ञानेन भोजनम बोलो, आत्मज्ञानेन भोजनम। आत्मा का कोई भोजन है तो वो ज्ञान है। ज्ञान में जब जीव लीन होता है तो ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है। ये ठंडी गर्मी भी तभी लगती है जब हमारा उपयोग ज्ञानमय नहीं होता है। जब ज्ञानमय उपयोग होता है तो हमारे अंदर अपने ज्ञान में ऐसे भेद ज्ञान में लीन हो जाता है जीव कि उसको सर्दी भी नहीं लगती। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दी तो लगती है, सर्दी तो सबको लगती है, सर्दी तो हम लोग को भी लगती है, लेकिन सर्दी सबको लगती है। एक सर्दी लगने वाले को स्वेटर भी पहनता, कंबल भी, जर्सी भी, टोपा भी, और पीछे आग भी जला रहे और ऊपर से तपरा फिर भी करे। और यहाँ तन पर कुछ भी नहीं, फिर भी आराम से सुबह बिहार करके मैनवार से यहाँ पर। तो उपयोग ज्ञान रूप रहता है
और वो एक वेद ज्ञान में अपना उपयोग में लगाए रहते हैं। तो जिस शरीर के लिए पीड़ा हो रही है, जिस शरीर को ठंडी लग रही है, उस शरीर पर ध्यान ही नहीं ले जाते, उस शरीर का ध्यान ही नहीं उपयोग में जाते हैं, तब जाकर के इतना परिश्रय को सहन कर पाते हैं। परिश्रय 22 परिश्रय मुनिराज हर समय सहन करते हैं। विज्ञान में उपयोग में आप भी ऐसे ही उपयोग यदि ज्ञान में लगाएंगे तो निश्चित ही आप भी सहन कर सकते हैं। आज चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करने के लिए आप सब लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। कोई जयपुर से आया है, तो कोई कटनी से आया है, तो कोई जबीरा से आए, और आसपास के क्षेत्रीय एरिया के समाज के तो सभी लोग आए हैं। और ये सब आप भक्ति करने के लिए आए हैं। और जब भक्ति में लीन हो जाता है जीव, जब भक्ति में तल्लीन हो जाता है और भक्ति में तल्लीन हुआ जीव, फिर उसके लिए न ठंडी लगती, न गर्मी लगती, न उसको उपसर्ग, न परिश्रय, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। भक्ति में लीन हुआ व्यक्ति ऐसा आनंदमय हो जाता है विभोर। और उस आनंद विभोर में जब धनंजय सेठ भगवान की भक्ति में तल्लीन होता है, तो घर का, परिवार का कष्ट भी उसको समझ नहीं आया। भगवान की भक्ति रही राम, और जब भगवान की भक्ति में लीन होता, जब सबरी राम की भक्ति में लीन होती है, तो हाथ में कांटे भी लगे तब भी उसको चुभे नहीं। ये भक्ति का प्रभाव होता है कि भक्ति में व्यक्ति जब लीन हो जाता है, तो वो भक्ति में लीन होने वाला जीव, उसको पीड़ा नहीं दिखती। सर्दी नहीं दिखा आपको? जयपुर से चले तो ये नहीं लगा कि अब इतनी ठंडी है, कोहरा है, कैसे जाएंगे, कैसे विधान होगा। करना मतलब करना। आप सब लोग बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर आए हैं भक्ति करने के लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि जन्मभूमि होती है। दुनिया में जीव कहीं भी चला जाए, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कभी भूले ना। जहां से अपन को सब कुछ प्राप्त हुआ है, उस भूमि पर समय समय पर अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को जरूर लेकर के आए और ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति में तल्लीन रहें। और कितनी भी पूजा पाठ करें, व्रत करें, संयम पालन करें, सब कुछ करें, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। 5 मिनट का स्वाध्याय जरूर करो। ज्यादा समय नहीं मिलता, कम से कम 5 मिनट का समय तो निकालिए और जिनमानी को पढ़िए। जिनमानी को स्वाध्याय करोगे तो हमारी जो अज्ञानता है वो अज्ञानता नाश होगी और हमारे लिए सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज जितनी विषमताएं परिवार में, समाज में, रिश्ते में चल रही हैं, एक दूसरे में बेमनस्ता चल रही हैं, उसकी कमी है कि हमारे स्वाध्याय में रुचि कम हो गई। स्वाध्याय में रुचि होगी तो भेद ज्ञान, हमें तत्व ज्ञान का पता चलेगा, कर्म सिद्धांत पता चलेगा, क्या कर्म है। हम फिर किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे, हम अपने स्वयं को, कर्मों को दोष देंगे कि मेरा ही कर्म का उदय है। आज समय कम है और समय अधिक हो रहा है, आपको विधान भी करना है। आगे हम लोगों के लिए भी पुनः म्यांमार वापस पहुंचना, क्योंकि ये तो आपकी भक्ति का प्रभाव कहें, भूमि की वर्गनाएं कहें और नेकोरा वालों की भावों की प्रणति कहें कि इन सब की, आप सब की वर्गनाएं मुझे यहाँ तक ले आई, क्योंकि ठंडी का प्रकोप चल रहा है और ऐसे मौसम में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी दिगंबर साधु में अपने संघ को म्यांमार और नवागढ़ में, आधा संघ नवागढ़ में है तो आधा संघ अभी म्यांमार में है। बताओ, एक संघ 3 जगह विभाजित हो गया।
लेकिन सिर्फ आपकी भक्ति थी, हमारे वीरचंद जी लगे हुए थे कि इतने पास हैं तो आपका सानिध्य भी मिल जाए। तो मैंने कहा जरूर। जब मैं क्षुल्लक अवस्था में यहाँ पर आया था, 10-11 साल हो गए, लगभग 12 साल, और उस समय की यहाँ की स्थितियों को देख करके मैंने वीरचंद जी से कहा था, क्योंकि यहाँ एक टीन सेट था, अभी है कि नहीं मुझे, है ना, वहीं पर मैं रुका था और वहीं पर बैठा था। तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा महसूस हुई और मैंने उस समय कहा कि यहाँ पर 2 कमरे व्यवस्थित जरूर बनवा लो। कभी साधु संतों का आवागमन होता है, रुकते हैं, तो एक सुव्यवस्थित साधुओं को रुकने का स्थान, क्योंकि आप सबने तो अपने अपने मकान बना लिए। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वामी रेण सार में कहते हैं, संतों को जहाँ रुकना है वो वसतिका होती है, संत वसतिका दान। इस संत वसतिका दान भी एक दान में 7 दानों में एक दान गिना है, संत को रुकने के लिए वसतिका। और संत यदि जहाँ रुकते हैं, जहाँ साधना करते हैं और जहाँ बैठ कर के ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जो वो पुण्य कमाएंगे उस पुण्य में 20% का पुण्य आपके कोटे में भी जाएगा, क्योंकि आपके निमित्त से साधु को प्रशस्त स्थान मिला साधना करने के लिए। और साधु को प्रशस्त स्थान देना इस श्रावकों की अनुकूलता है कि श्रावक साधु को अनुकूल स्थान दे, क्योंकि आपने अपने घर अनुकूल बना लिए, वातानुकूल बना लिए, टाइल्स लगा लिए, मार्बल बना लिए, लगा दिए, अच्छे अच्छे मकान बनवा लिए। लेकिन संतों के लिए भी कभी विचार करें। संत जब भी आवागमन करते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी जगहों पर बहुत दिक्कतें होती रुकने की। ऐसी एक जगह की नहीं, मेरी बुंदेलखंड में बहुत जगह की पीड़ाएं मुझे ऐसी लगी, तो ऐसा मन में विचार आया। और जहां मैं जाता हूं मंदिर को बाद में देखता हूं, पहले संतों को रुकने की व्यवस्था को पहले नजर रखता हूं, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था तो हर कोई बनाता है, मूर्ति हर कोई दान देने के लिए तैयार होता है, मूर्ति विराजमान करने के लिए हर कोई होता है, लेकिन मंदिर बनवाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन संतों की रहने की व्यवस्था के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। इसलिए हर जगह प्रेरित करते हैं संत भवनों के लिए, और एक संतों के लिए रहने के लिए सुव्यवस्थित। ऐसे करते करते अभी बुंदेलखंड में 27 जगह संत भवन निर्माण हो चुके हैं। 3 संत भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, और सभी 30 जगह संत भवनों का अभी तक भली 2 कमरे बने, लेकिन 2 कमरे व्यवस्थित हैं साधुओं को रुकने की। और उस क्रम में चलते चलते अभी ककरवाहा में आप देख करके आए, इतना सुंदर सा संत भवन का निर्माण करवाया ककरवाहा वालों ने। भले 4 कमरे हैं, लेकिन व्यवस्थित कमरे रुकने के लिए हैं। गुड़ा में जाकर के देखो तो सुव्यवस्थित कमरे और रुकने के लिए। अब यहाँ का नंबर भी तो यहाँ अभी अधूरा है। आप सबसे यही कहूंगा कि आप इतना कमाते हैं, इतना अपने घर में लगाते हैं, परिवार में लगाते हैं, लेकिन कुछ अंश अपनी जन्मभूमि पर भी लगा करके जाएं, जिससे यहाँ साधुओं को जब भी यहाँ से निकलें तो उनको सुव्यवस्थित 2 कमरे तो हो गए, लेकिन 2 कमरे और सुव्यवस्थित हो जाएं तो साधु संत यहाँ रुक करके और 1 दिन 2 दिन जितने दिन उनका मन लगे रुकें, आहार करें और आगे बढ़ते रहें। तो आप सब लोग जहाँ से भी आए हैं, जो भी यहाँ के निवासी हैं, वो सब लोग प्रयास करें, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग तो इतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो आगे के कार्य को अपना कर सकें। अपना घर परिवार कर रहे हैं और दान जितना बनता है उनसे करते हैं, श्रम दान देते हैं और दान भी देते हैं, सेवाएं भी करते हैं। जब कोई साधु आ जाते तो आहार दान बिहार की व्यवस्था भी बनाते हैं। तो कम से कम आप यहाँ पर सुव्यवस्थित कमरे करके और जाएं। मेरा यही मंगल आशीर्वाद है सभी के लिए। हमारे डॉक्टर साहब सनत जी, उनके और महेंद्र भैया शीलचंद जी और उनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। आपको तो विधान करना ही था, लेकिन नियोग संयोग बन गया कि साधुओं का निमित्त भी मिल गया।
तो और सोने में सुहागा हुआ। सबके लिए बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद है। फिर समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे, जयपुर पहुंच करके करेंगे चर्चा, ठीक है। और हमारे बीरचंद जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जो समाज में सबसे आगे अग्रसर रह करके हर समाज के लिए सेवाएं देते हैं और एक फोन कर दो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। और उन्हीं की मेहनत है जो यहाँ पर मुझे लेकर के आए हैं। उनके साथ में पूरी नेकोरा समाज, यहाँ के जितने रहने वाले हैं, उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद कि आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें और साधुओं को समय समय पर लाते रहें।